बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं लोग, जैसा कि इस तबलीगी जमात जोड़ की वजह से इटली में भी कोरोना फैल गया है और चाइना में भी, जैसा कि इसी इज्तिमा का असर है कि चाइना में भी कोरोना आ गया और अमेरिका में भी जो सुपर पावर कहलाता है वहाँ तक तबलीगी जमात का असर पहुँचा है कि वहाँ भी कोरोना हो गया है। लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसा कि कोरोना, ये जो वबा आई है, ये आई ही तबलीग की वजह से, ऐसा तअस्सुर पेश किया जा रहा है जो सरासर गलत है। भाई, किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई मसला होने वाला है, ऐसी वबा आने वाली है जिसकी वजह से लॉकडाउन होगा। बिल्कुल लोग इतने खौफ और हरास में मुब्तला हो जाएंगे कि बिल्कुल ये नौयत बन जाएगी। न किसी तबलीगी को पता था, न हुकूमत को पता था। अगर हुकूमत को पता होता कि ऐसी वबा आने वाली है, हुकूमत कभी भी PSL के मैच न कराती। देखें, जिस वक्त तबलीगी जमात का जोड़ हो रहा है रेवंड के अंदर, उन्हीं दिनों में PSL का मैच भी हो रहा है। जैसे इस तबलीगी जमात में बाहर ममालिक से लोग आए हुए हैं, शरीक हैं। PSL के खिलाड़ी भी बाहर ममालिक से आए हुए हैं, तमाशाइयों में भी बाहर मुल्कों से लोग आए हुए हैं। अब PSL मैच पे तो कोई नहीं जाता, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती, ये तबलीग वालों की तरफ क्यों जाती है तवज्जो? आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार तबलीग का जो नाम लेके तबलीग वालों को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ज़ाहिरीन जो ईरान की तरफ से आए हैं, 50% इन ज़ाहिरीन की वजह से पाकिस्तान में ये बीमारी फैली है और सिर्फ 30% बाकी ममालिक से आने वाले लोगों की वजह से फैली है, जो अंदाजा लगा रहे हैं इस वक्त। उन 30% में से जमात के अंदर कितने लोग आए होंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं। कोई इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल से सोचें, कुछ शऊर है तो आप सोचें। खुदा के बंदे, कहां की बात कहां पे फिट कर रहे हो? ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है और बड़े बड़े ओहदेदार, साहिब इख्तिदार इस किस्म की बातें कर रहे हैं, समझदार हैं। वो भी जहां देखो यही बात चल रही है। वो जी वहां जोड़ हो गया तबलीग वालों का, उन्होंने खत्म ही नहीं किया। हुकूमत ने कहा ऐसे ही लगे रहे, अपना मशवरा करते रहे और जमातें इधर उधर भेज दी, तो इसकी वजह से ये कोरोना फैला है। अमेरिका में ये जमात गई हुई थी, वहां जहां कोरोना फैला हुआ है, जिन जिन ममालिक में, चाइना है, इटली, अमेरिका, ये तमाम ममालिक जो इस वबा की वजह से रोना रो रहे हैं, इंडिया के अंदर जहां देखो ये जमात का जोड़ हो रहा था, वहां भी जहां से आया है वहां का कोई नाम नहीं ले रहा। और ये तबलीगी जमात किसी फर्द वाहिद की नहीं है कि हम कहें कि इस तबलीगी जमात का फलां अमीर है, ये फलां इसका ओहदेदार है, ये वो नहीं। ये तबलीगी जमात तमाम मुसलमान, ये तबलीगी जमात एक पहचान के लिए इसका नाम रखा गया है, वरना तो इस उम्मत, ये सारी उम्मत ही यही जमात है। जमात, ये तबलीगी जमात वाले क्या करते हैं? अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यही है जमात के अंदर। और मुसलमान की पहचान भी है, हर कलमा पढ़ने वाला तबलीगी जमात का है। जिसने भी कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ते ही उसके काम ये जिम्मे लग गया है। ये सिर्फ जो बिस्तर उठा के वहां जाते हैं, ये सिर्फ उनका काम नहीं है। ये आप उनको दुआएं दें, खुदा के बंदे इतनी कुर्बानी वो दे रहे हैं, सारी उम्मत की तरफ से वो एक काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी उम्मत के जिम्मे था। और ये ऐसी जमात है कि आज तक इस जमात ने हुकूमत से कोई पंगा नहीं लिया किसी के साथ। ये तो इत्तेहाद पैदा करने वाली जमात है। और आजकल के छोटा सा तबका है, इंतशार फिराने वाला तबका, जो इस वबाई हालत में जब मुत्तहिद होने की जरूरत है उम्मत को, उस वक्त इंतशार फैला रहा है और उस जमात को बखेर रहा है जो लोगों को इत्तेहाद फैलाने वाली है, लोगों को मुत्तफिक करने का जरिया बन रही है। कितना काम फैला है इसकी वजह से। कितने लोग दीन से दूर थे जो सिर्फ दाढ़ी वालों को देख के डरते थे, उन्होंने इस जमात की बरकत से, इस जमात की मेहनत से अपने चेहरों पे सुन्नत रसूल को सजाया और सरों पे पगड़ी जैसी सुन्नत रसूल को सजाया। और कितने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे आगे काम फैलाया है। तो ये तो एक ऐसी जमात है, ये इनकलाबी जमात है। इसके अंदर, इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत है, इसके साथ अल्लाह का हाथ है। तो मेरे दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये जहां कहीं इस किस्म की लोग बात कर रहे हैं ना, पहले आप, मैं कसम उठाऊं तो हानिस नहीं होगा, अगर आप उनसे इस्तंजा का तरीका पूछें तो उनको इस्तंजा का तरीका नहीं आएगा और बात करते तबलीगी जमात पे।
استنجا کا طریقہ نہیں آئے گا, وضو کے فرائض نہیں آتے, غسل کے فرائض نہیں آتے, اور باتیں دیکھیں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ جیسا کہ یہ علامت افتزانی ہو. خدا را اس قسم کی باتوں کو توجہ نہ دی جائے. جہاں کہیں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں سے اس مجلس سے اٹھ جائے. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں, میں 3-4 جگہ پہ جا کے بیٹھا, اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھو یہی مضمون کھلا ہوا ہے کہ یہ تبلیغ والے لے آئے, جی یہ بیماری وبا تبلیغ والے لے آئے. تبلیغ والے اگر بیماری لائے ہیں تو وہ ممالک جہاں یہ جماعت کو جانے پہ پابندی ہے, چائنا کے اندر تبلیغ والے اتنا کام نہیں کرتے, سعودیہ کے اندر کھلے عام کام نہیں کرتے, سعودیہ کے اندر پہنچ گئی ہے, اور اسی طرح چائنا کے اندر پہنچ گئی ہے, تو یہ بیماری پہ تبلیغ والے وہاں لے کے گئے ہیں. یہ بار بار میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید آپ کے عقل میں بات بیٹھ جائے.